चलिए बाल को बताइए एक्रूड इनकम क्या है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला मतलब एसेट। अभी कौन सा एसेट है, करंट की नॉन करंट? बिल्कुल सही जवाब, आपने सही बोला, इसकी कौन सा है, करंट एसेट। अब बच्चों लॉजिक लगाना, करंट एसेट में क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे CIT CSO यही आता है। हाँ जी। क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट है? नहीं सर। क्या ये इन्वेंट्रीज में आता है? नहीं। क्या ये ट्रेड रिसीवेबल है? नहीं। क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? क्या कोई एडवांस है? नहीं। इसमें से कहीं भी ये फिट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट। बच्चों एग्जाम में ध्यान रखना क्या लिखना है, आपने को पूरे स्पेलिंग लिखना है वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा मेरे को बताइए बच्चों एडवांस टैक्स क्या है ये? आपने टैक्स पहले जमा कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है ये एसेट है। कौन सा, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? सर टैक्स 1 साल के लिए होता है तो क्या होगा, ये करंट एसेट। अब अगेन सवाल क्या है ये, सब हेड बताइए, सब हेड बताइए, सब हेड। अगेन बच्चों वही लॉजिक लगाएंगे, CIT CSO। क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या ये इन्वेंट्री का पार्ट है? नहीं। क्या ये डेटर क्रेडिटर है? नहीं। क्या कैश है? नहीं। क्या किसी को हमने लोन या एडवांस दिया है? नहीं, सरकार को पैसा दिया है। तो क्या होगा हमारे पास, अदर करंट एसेट। बच्चों लॉजिक लगाना है अपने को बस। बच्चों अगला वाला तो बहुत सिंपल है, बैलेंस विद बैंक। बच्चों बैंक तो करंट एसेट ही होता है, और ये किसके अंदर आता है जरा बताना एक बार मेरे को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। क्या इसको याद करने की जरूरत है या कॉमन सेंस बता रहा है? सर ये तो कॉमन सेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट बताइए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म। सर शॉर्ट टर्म तो क्या लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी। क्लियर ये चीज, वेरी वेरी गुड। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है मेरे को बताएंगे, क्या ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, क्या ये ट्रेड पेबल है, क्या ये अदर करंट लाइबिलिटी है, या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो उधारी होती है, उधारी बोले तो बोरोइंग होती है। ये बात अपने को समझ में आई? बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक से उधारी लिए तो बच्चों क्या होगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैश क्रेडिट बच्चों सेम, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट दोनों ही सेम होते हैं, एक ही माँ के दो बेटे हैं ये, करंट लायबिलिटी और ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बच्चों बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, सर ये करंट लायबिलिटी होते हैं। हाँ क्या होते हैं बच्चों, ये बताइए, इसमें बताइए, इसको देख के बताइए क्या होते हैं ये, ट्रेड पेएबल होते हैं बच्चों। बिजनेस से रिलेटेड उधारी को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल, TP। बच्चों बताइए बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, या डेटर्स क्या होते हैं? सर ये तो करंट एसेट होते हैं। बताइए करंट एसेट में कहां पर आएगा ये, करंट इन्वेस्टमेंट नॉई, इन्वेंट्रीज नॉई, ट्रेड रिसीवेबल यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, TR। कैपिटल रिजर्व बच्चों नाम में ही दे रखा है, ये तो नाम में ही दे रखा है, ये तो कहां आएगा ये, शेयर होल्डर्स फंड में, वो भी कहां पर, रिजर्व एंड सरप्लस में। ध्यान रखना बच्चों कहां पर आएगा ये, शेयर होल्डर्स फंड में। वो कौन सी हेडिंग में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो देखा बच्चों 8 तो हमारे हो ही गए, टोटल बताओ कितने हैं, 52। सारे के सारे आज ही कर लेंगे, नहीं हुए तो कल कर लेंगे, वैसे आज हो जाने चाहिए 8 बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। आज ही कराओगे ना सारे, सब पता लग रहा है। चलो अब ध्यान देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बच्चों नाम में ही रिजर्व है, कहां पर आएगा बताइए जरा,
सर शेयर होल्डर्स फंड, वो भी कहां पे, रिजर्व एंड सरप्लस में। अब बच्चों बताओ कैश इन हैंड कहां ही जाएगा सर, ये कहां पर आएगा, करंट एसेट में आएगा। वो कौन सी सब हेडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी अगला बताएंगे, चेक्स एंड ड्राफ्ट इन हैंड। बच्चों चाहे कैश हो चाहे चेक हो, दोनों ही क्या है, एक ही माँ के दो बच्चे। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों कितने आएगा बताओ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट होता है सर, तो कहां पर आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। बताओ बच्चों सज्जे पास से क्या लिखूं मैं, शेयर कैपिटल लिखूंगी, रिजर्व एंड सरप्लस लिखूं, रिजर्व एंड सरप्लस। द करेक्ट आंसर इज रिजर्व एंड सरप्लस। क्या ये समझ में आई कि नहीं आई? सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पिराफिट। क्लियर? मैंने मैंने पहले बिल्कुल पूरी बुक के सवाल है, पहले कर, पूरी बुक में इतना ही है, इससे ज्यादा क्या ही आएंगे। इसमें तो 3 नंबर का आ जाएगा आपके पेपर में। हाँ जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बच्चों नाम में ही रिजर्व है, कहां जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों कॉल्स इन एडवांस, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बिन मांगे पैसा मिल गया बच्चों, ये लाइबिलिटी होती है, बोलो हाँ, ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती, करंट लाइबिलिटी। आप जरा ध्यान देंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बच्चों कॉल्स इन एडवांस एक ऐसा पैसा जो आपने मांगा नहीं बट मिल गया। जब मांगा नहीं मिल रहा तो ये उधारी तो नहीं हुई, किसी भी एंगल से ये उधारी तो नहीं हुई। ठीक है, ये बात क्लियर अपने को, वेरी वेरी गुड। इसके अलावा ट्रेड पेबल ना तो ये क्रेडिटर है ना ये बिल्स पेबल है। प्रोविजन ये किसी एंगल से है नहीं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कितना पे करना है, क्या पे करना है कंफर्म नहीं है, तो ये क्या हो गई, अदर करंट लाइबिलिटी। क्या हो गई ये, अदर करंट लाइबिलिटी। क्या ये चीज क्लियर है, वेरी वेरी गुड। कॉल्स इन एरियर बच्चों ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन एरियर्स बच्चों पैसा नहीं आया, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे दिखाया जाता है बच्चों, शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया जाता है, वो भी शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, माइनस करके, डिडक्शन करके, याद आ रहा है क्या करते थे हमने, कैपिटल बैलेंस शीट नहीं बनाई थी, बैलेंस शीट में लेस में माइनस नहीं करते थे, कॉल्स इन एरियर्स। याद नहीं है तो बैलेंस शीट वाला टॉपिक देखो। बिल्कुल सही अर्जुन भाई। चलो ये बताइए मेरे को, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बताइए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले नाम का मतलब समझिए, लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो आपने उधारी ली थी, लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन ये इस साल रीपे होगी। करंट मैच्योरिटीज मतलब जो इस साल रीपे होगी, तो बच्चों जो करंट ईयर में पे होगा वो क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। उधारी ली है तो क्या बोलेंगे, बोरोइंग। और शॉर्ट टर्म की उधारी को क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। बच्चों बताइए डिबेंचर्स के बारे में बताइए, डिबेंचर्स सर क्या है ये, डिबेंचर्स सर नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यदि ये शॉर्ट टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बताएंगे बालको, इसमें कोई दिक्कत? ऑल क्लियर, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ सकते हैं, बताएंगे जरा 18। हेलो, ये तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों, आगे बड़े सिंपल सिंपल से आ गए।
ये कहां पे जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में। फोरफिट कहा जाएगा बच्चों? ये शेयर होल्डर्स फंड के शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड करके दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे? नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आ रही है? बोलो हाँ। यस सर, यस। लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये लगाइए, ये सीबीएसई के फेवरेट हैं ये। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, बच्चों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लो। हाँ जी, और ये एक ही जगह पे जाएंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं? करंट एसेट। और दोनों कहां पर आते हैं? इन्वेंट्रीज में आते हैं। ये मत पूछना कि क्यों आते हैं, बस ये पूछना कि आते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, बच्चों ये तो इंटेंजिबल एसेट है। याद आ रहा है कुछ? तो नॉन करंट एसेट में आते हैं। और किस में आते हैं? पिया के अंदर आते हैं। ये पिया का ईया है, ध्यान रखना ये। क्योंकि पिया के अंदर 4 सब हेडिंग है ना, इसलिए। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बाल को जरा बताइए प्लीज। नो। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों, सर फिर एक बार बताइए, क्या बताइए? पिया का ईया। हम्म हाँ जी, मेजर हेड क्या हमारे पास? नॉन करंट एसेट, बिल्कुल सही। और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये मेजर हेडिंग हो जाएगी। और इसके सब पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटेंजिबल एसेट। सर इसी में ईयर लिखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सही। हाँ जी, लिखना जरूरी है, सब पार्ट है ना, लिख दो। बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग अगेन हमारे पास क्या है? नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट है बच्चों, कौन सी हेडिंग में आएगा? पिया में आएगा। और वो भी कौन सा? पिया का पी है ये। सर करंट में से ओसीएल क्यों नहीं? मेरे भाई किसके लिए बात कर रहे हो? करंट लाइबिलिटी कौन सी, किसमें करंट लाइबिलिटी लगाना चाह रहे हो? नहीं मेरे भाई, करंट भाई पहले एसके भाई पहले होता था, लेकिन अब इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में कर दिया गया। ये आपका डाउट मैंने आपको पहले भी बताया था। ये डाउट मैंने आपको पहले बताया था। पहले इसको अदर में ही लिखते थे, लेकिन अब इसको वापस से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कर दिया गया। बच्चों अनपेड डिविडेंड, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अनपेड डिविडेंड बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी को प्रॉफिट बांटना था, लेकिन अभी बांटा नहीं। पैसा तो देना है, पैसा तो लौटाना है। और पैसा लौटाना है तो ये हमारे पास क्या है? लाइबिलिटी है। बोलो हाँ सर, ये लाइबिलिटी है। अब सवाल आता है कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी में कौन सी? क्या ये बोरोइंग्स है? आपने उधार लिया? नो। क्या ट्रेड पेबल है? नहीं। क्या कोई प्रोविजन है? नहीं। ये क्या हमारे पास? अदर करंट लाइबिलिटी। क्या ये चीज क्लियर? बोलो हाँ। मेरे संग करे तो अच्छे से हो भी जाएगा। और थिंकिंग प्रोसेस देखो कि मैं क्या सोच के आंसर दे रहा हूं। बच्चों शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये तो रटना है अपने को। बोलो हाँ, मैं रटूंगा। बोलो ये मैं रटूंगा, बिल्कुल सही। मैंने पहले रटने के लिए बोला था। ये शेयर होल्डर्स फंड में कहां पर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। ये मैंने आपको पहले भी रटने के लिए बोला था। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। बच्चों रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, ये तो नाम से पता लग रहा है ये क्या है? इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्रीज किस में आती है? करंट एसेट में आती हैं। अच्छा बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, गलती से ये यहां चला गया और ये यहां चला गया, समझ रहे हो ना? गलती अगर कुछ हो गई तो नंबर नहीं मिलेंगे। जो चीज जिस चीज के लिए लिखी हुई है वो वहीं पे लिखो तो ज्यादा बेहतर है।
समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बाल को 26 मतलब आधा चैप्टर रिवाइज हो गया हमारा। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चों ये तो कैश फ्लो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, इसमें तो आपको पता ही होगा कहां पर आएगा ये। नहीं मेरे भाई, इसमें 52 तक ही है। बिल्कुल, प्रोविजन फॉर टैक्स कहां पर आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी में। प्रोविजन फॉर वारंटीज, बच्चों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गारंटी एंड वारंटी शॉर्ट टर्म होती है कि लॉन्ग टर्म होती है? सर ये तो लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म। तो नॉन करंट लायबिलिटी का क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। प्रीपेड एक्सपेंस, बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस, सर ये तो करंट एसेट होते हैं, ये तो मुझको पता है, प्रीपेड एक्सपेंस तो करंट एसेट होते हैं। सवाल है कौन से एसेट होते हैं? क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या ये इन्वेंट्री है? नहीं। क्या ये ट्रेड रिसीवेबल है? नहीं। क्या ये कैश है? क्या कोई लोन एडवांस है? नो। जो कहीं ना है वो कहाँ आएगा? अदर में, अदर करंट एसेट। इनकम रिसीव इन एडवांस, बच्चों बिन मांगे पैसा मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर करंट लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। बच्चों कौन सी टाइप की लाइबिलिटी होती है जरा मेरे को बताइए। क्या आपने उधार लिया? नहीं, उधार नहीं लिया बट मिल गया, अदर करंट लाइबिलिटी। बच्चों एक ऐसा एडवांस जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिकवर हो जाएगा। एक ऐसा एडवांस जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिकवर मतलब लौट कर आ जाएगा। तो पैसा लौट कर आएगा तो करंट एसेट है। सवाल है कौन सा? हाँ जी, CITCSO। क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या ये इन्वेंट्रीज है? नहीं। क्या ये ट्रेड रिसीवेबल है? नहीं। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? नहीं। क्या ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है? यस। अच्छा एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। एडवांस दिया ना तो एडवांस में तो आएगा ना, बोलो हाँ। अरे एडवांस दिया बच्चे तो एडवांस लौट कर आएगा तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस नहीं हो जाएगा? क्लियर? आपने शॉर्ट टर्म में किसी को सैलरी दी है, शॉर्ट टर्म में आपने किसी शॉर्ट टर्म में किसी को उधार दे दिया, तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस भी तो आएगा। बच्चों कैपिटल एडवांस, इसका बड़ा भाई किसमें आएगा? ये नॉन करंट एसेट में आएगा। यदि शॉर्ट टर्म में तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। सिंपल। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो हाँ। वेरी वेरी गुड। बच्चों मुझे तो लग रहा है चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है हमारा, अगले 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ऐसा लग रहा है मेरे को, फीलिंग आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है मेरे को। फर्नीचर एंड फिक्सर, बच्चों ये क्या है हमारे लिए? नॉन करंट एसेट। ये क्या हमारे लिए? नॉन करंट एसेट। हाँ जी, किस में आएगा ये बच्चों? फिक्स एसेट है, पिया में आएगा। क्या चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। बच्चों प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, अर्न लीव, ग्रेचुटी, बच्चों ये रिटायरमेंट की बात हो रही है। नॉन करंट लायबिलिटी का क्या है? ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या इट्स क्लियर? बोलिए हाँ। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बच्चों जब आए तब पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये लोन करंट है कि करंट है? सर करंट लायबिलिटी है, और क्योंकि लोन लिया है तो ये क्या हो गई? बोरोइंग हो गई। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। क्या बच्चे आज एकदम टकाटक आंसर दे रहे हैं? लगता है पढ़ाई करना चालू कर दी बच्चों ने, अगले महीने पेपर है। चलो हाँ जी बच्चों, अगला बताएंगे मेरे को। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। बच्चों इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट,
नॉर्मली इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म होती है नॉर्मली इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट है तो क्या लेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या चीज क्लियर? बच्चों कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस तो नाम ही एकदम उठा के दे दिया, किसमें आएगा ये, नॉन करंट एसेट। और किसमें आएगा ये, पीपीई या में आएगा। कैपिटल हुआ है भी, लोन प्रोवाइडेड रीपेबल इन डिमांड, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा ना, प्रोवाइड किया हमने तो ये एसेट हो जाएगा। हाँ जी बात को बताएंगे जरा। पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, बच्चों ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि बन रहा है ना अभी। हाँ जी बच्चों किसमें आएगा हमारे पास, ये नॉन करंट एसेट में आएगा। किसमें आएगा, पिया में आएगा। और किसमें आएगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बच्चों 39 ये तो इजी सा है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी जिसकी मैच्योरिटी सिर्फ 6 महीने रह गई है, अगले 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, करंट एसेट। और बच्चों इन्वेस्टमेंट है तो क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या चीज क्लियर? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? हाँ जी। अगला बताएंगे माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बच्चों ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट। आंचल जी आपको 69 करने का बड़ा मन कर रहा है, बट नहीं सॉरी, इसमें 52 ही है बस। हाँ जी बताएंगे ये क्या है, नॉन करंट एसेट। किसमें आएगा, ये पिया में आएगा। ये क्या है, पिया का ईया। हम्म टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बच्चों आपने बैंक से लोन लिया है, टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, तो नॉन करंट लायबिलिटी का बच्चों क्या है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या ये चीज क्लियर? हाँ जी बच्चों, चाहे पॉजिटिव बैलेंस हो चाहे नेगेटिव बैलेंस हो, ये कहां पर आएंगे बताओ जरा। सर ये शेयर होल्डर्स फंड में आएंगे। और किस में आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। किस में आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। ऑल करेक्ट, बताइए जरा। वेरी वेरी गुड। अगला बताएंगे बच्चों, शेयर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों आपने शेयर में, स्टेट बैंक के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो क्या है हमारे लिए, एसेट, नॉन करंट एसेट। वो भी कौन सी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने जैसे डिबेंचर में इन्वेस्ट किया था, वैसे ही आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है। क्या ये चीज क्लियर? और बच्चों अब आखिरी सेट आ चुका है, बस ये रहे आखिरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। बताइए बालक, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सर ये तो करंट लायबिलिटी, आपने सही सुना। अब सवाल है आउटस्टैंडिंग सैलरी किसमें आएगा, क्या बोरोइंग्स है, नहीं। क्या ये ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल तो क्रेडिट और बिल्स पेबल होता है। क्या कोई प्रोविजन है, नहीं, तो किसमें आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट एक्रूड है, करंट एसेट है, कौन सा है बच्चों, कौन सा है ये? क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट है। क्या ये इन्वेंट्रीज में आएगा, नहीं। क्या ये ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, नहीं। क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, नहीं। क्या ये लोन्स एडवांस है, नहीं। अदर करंट एसेट। बच्चों 2 मिनट के लिए प्रोविडेंट फंड को होल्ड पर रखेंगे, आगे बताएंगे। पहले इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। बच्चों ये हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट है, करंट लायबिलिटी। अब मेरे को बताइए कौन सी करंट लायबिलिटी है ये,
इंटरेस्ट एक्रूड मतलब आपने कोई इंटरेस्ट पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मान लो, बस दोनों तरीके से मान लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दोनों तरीके से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इसमें अभी तारीख नहीं आई है, इसमें तारीख आ गई है। नॉट ड्यू मतलब अभी तारीख नहीं आई, ड्यू मतलब तारीख आ गई। बताइए, इंटरेस्ट है, क्या बोरोइंग्स है? नहीं। क्या ट्रेड पेबल है? नहीं। क्या प्रोविजन है? नहीं। क्या आएगा ये? अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, ये अच्छा है। अब बच्चों ये अनपेड मैच्योर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जरा मैं समझाता हूं। आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए, तब ये क्या क्या कहलाई जाएगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जब आपने उधार लिया, ठीक है। मैंने बोला कि ये पैसे है ना 10th ऑफ जैन को ले जाना। अब वो 10th ऑफ जैन को लेने नहीं आया, तो बच्चों ये मैं तो लौटाने के लिए रेडी बैठा हूं ना। अब जब भी आएगा मेरे को लौटाना है, बोलो हाँ, बिल्कुल सही। अब क्योंकि डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, अपने को लौटाना है, हमें पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं अभी, अब ये पैसे को हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये पैसा हमारी बोरोइंग्स नहीं रहा, ये हमारी अब एक लाइबिलिटी है जो अपने को लौटानी है, बोरोइंग्स नहीं है। तो इसलिए हम किस में लिख देते हैं इसको? अदर करंट लाइबिलिटी में लिख देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अनपेड मैच्योर डिपॉजिट। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट की डिपॉजिट मैच्योर हो गया, अपने को पैसा लौटाना है बट कोई लेने नहीं आया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या है? करंट लाइबिलिटी, और ये भी कौन सी है? अदर करंट लाइबिलिटी। क्या यहां तक बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? बताएंगे बच्चों। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बच्चों आज करना है कि बाद में करना है? प्रीमियम क्या है? पैसा लौटाना है। प्रीमियम क्या है? पैसा लौटाना है। आज या जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे तब, जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे तब। तो ये क्या हमारे लिए? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। अब जरा मेरे को बताएंगे क्या आता है? LOL, क्या ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है? नहीं। प्रीमियम का पैसा बोरोइंग नहीं होता, बट हमको एक्स्ट्रा रीपे करना होता है। क्या ये कोई प्रोविजन है? नहीं, कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो क्या ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, जो भी आप कहना चाहो कह लो। हाँ जी बाल को, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड इन कॉल्स इन एडवांस। आपके पास कुछ पैसा एडवांस में आ गया, अपने को लौटाना है, इंटरेस्ट देना है उस पर, तो ये क्या है? लाइबिलिटी है, बिल्कुल सही, करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी। अब बच्चों इंटरेस्ट है, कहां पर आएगा? क्या बोरोइंग है पैसा? ये नहीं, बोरोइंग तो नहीं है। क्या ये कोई ट्रेड पेबल है? नहीं। क्या कोई प्रोविजन है? नहीं। किस में आएगा ये? अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? बताएंगे जरा बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई?